चलो तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? ढहते विश्वास। ध्यान से आप लोग 10 मिनट सुनेंगे और पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चैप्टर का नाम यहाँ पे है ढहते विश्वास। इसके लेखक कौन है? सातकौड़ी होता और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ था और यह एक उड़िया कहानी है और इसको अनुदित और इसको जो प्रकाशन है उसको कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और देखो यह जो कहानी है ना एक गांव की है और उस गांव के दुर्दशा के बारे में, उस जगह के दुर्दशा के बारे में, जो जगह कभी बाढ़ के चपेट में, कभी तूफान के चपेट में, कभी सुखाड़ के चपेट में रहता है और वहां के लोगों में हमेशा इन सब कारणों से जो है उसमें दिक्कत रहता है। देखो यहाँ पे समझो, इस कहानी में मुख्य है जो है लक्ष्मी। यहाँ पे दिख रही है लक्ष्मी। यह जो लक्ष्मी है इसका जो पति है, इसके पति का नाम है लक्ष्मण। पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण कोलकाता शहर में काम करता है। किस शहर में काम करता है? कोलकाता शहर में यह लक्ष्मण काम करता है। और लक्ष्मी का 2 बेटा है। सबसे बड़ा बेटा का नाम अच्युत है और उसके बाद 2 बेटी और सबसे छोटा बेटा जो 1 वर्ष का है, नहीं तो इसकी 2 बेटी और 2 बेटे हैं। ठीक है। और इसका जो घर है, इस घर के माने इस घर से थोड़ी ऊंचाई पर एक बांध है जिस बांध का नाम है देवी बांध। इस बांध का नाम क्या है? देवी बांध। और इसके गांव के आसपास एक दलेई बांध और एक और बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है। तो दलेई बांध दिख रहा है, देवी बांध और एक और बांध है। ठीक है। तो देखो क्या होता है, लक्ष्मण जो कोलकाता में काम करता है तो वहां से इतना पैसा नहीं भेज पाता है जितना से इन लोगों का भरण पोषण हो सके। इसलिए यह लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ जाके, किसके घर जाती है? तहसीलदार के घर पे जाके वहां पे झाड़ू पोछा बर्तन मांजना कुछ काम करके और पैसा कमाती है और उससे अपने परिवार का भरण पोषण देख रेख करती है। उसके पास जो है 1 बीघा खेत भी है। इस लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है जिसे कैसे भी कर्ज वगैरह लेकर और उसको मतलब खेती करती है। लेकिन क्या होता है, एक बार बहुत जोर से, देखो इस कहानी में तूफान, सुखाड़, बाढ़ और सबसे ज्यादा भयावह स्थिति बाढ़ की है। सबसे पहले तूफान आता है और उस तूफान में जो इसका यह घर है, यह घर टूट जाता है। तो किसी भी तरह खंभे वगैरह पर ऊपर से पुआल वगैरह फेंक के टूटी फूटी झोपड़ी अपना बनाती है और बना के कैसे भी अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। तब तक कि सुखाड़ आ जाता है और सुखाड़ में इसका जो धान का बीज होता है सब जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो कर्जा के बदौलत यह घर भी बनाती है और खेती भी की होती है, जो सब क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और सबसे भयावह स्थिति तब होती है जब यहाँ पे बाढ़ आती है। तो यहाँ पे बाढ़ पहले भी आया था और इस दलेई बांध के टूटने के कारण यहाँ पे बार बार बाढ़ आ जाता था, नहीं लेकिन इस बार हीराकुंड बांध में भी पानी लगातार बढ़ रहा था और इस बांध पर भी पानी लगातार बांध को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जो मौसम था, माने मौसम एकदम बरसात का मौसम हो गया था, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश छूट नहीं रहा था, इधर बांध में पानी की मात्रा बढ़ती जा रही थी और इस बांध को माने टूटने के कगार पे था। तो इसी गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसका नाम था गुरुनिधि। ठीक है। यह क्या करता है, बहुत सारे बच्चों का माने जो इसके लेवल के थे उनका एक दल बनाता है और उस दल को स्वेच्छा सेवक यानी अपने इच्छा से आइए और इस बांध को टूटने से रोकने में हमारा मदद कीजिए। और इस दल के द्वारा यह यहाँ बांध पे लाके बहुत सारा पत्थर, बालू का बोरा, रेत का बोरा, ये सब चीज इस बांध पर
ऊपर फेंकवाता है और खुद फेंकता है कि कैसे भी करके इस बांध को टूटने से बचाया जा सके, कि जो बाढ़ का पानी है हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। इधर जो लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत है, ये भी इस दल में शामिल हो जाता है और शामिल होकर बाढ़ को रोकने का प्रयास करने लगता है। और यहाँ पे बाढ़ की रोकने की प्रयास चल रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस गांव के सरपंच जो है वह इस गुणनिधि को कहते हैं कि गांव में खबर पहुंचवा दो कि बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करने वाला है, आप सभी लोग सतर्क हो जाएं। अब यह खबर पहुंचवा देता है, पूरे गांव में एकदम हाहाकार मच जाती है, सभी लोग अपना अपना सम्मान बांधने लगते हैं। लक्ष्मी को पहले से ही डर था कि इस मौसम की स्थिति को, सारी स्थिति को देख के कि बाढ़ आएगा, क्योंकि वह जब सबसे पहले जिस वर्ष वह यहाँ पे ससुराल अपने आई थी उस समय भी बाढ़ आया था और उस समय की बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह थी और उसको डर था कि फिर वैसा ही कुछ स्थिति न बन जाए। और यह बहुत चिंतित अपने दोनों बेटी और 1 वर्ष के बेटे के साथ बहुत ही चिंतित होकर अपने घर पर थी और अचानक सारे लोग जो थे, बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर गया और बढ़ने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाढ़ का पूरा दृश्य यहाँ पे आपको दिखाया गया है, दिख रहा है ना। तो बाढ़ का पानी पूरे गांव में प्रवेश कर गया। देखो लोग यहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध के अपने माथा पे सामान रख के और इस स्कूल की तरफ, वहां पे ऊंचाई वाला जगह 2 ही था, एक स्कूल था और एक चंडेश्वरी माँ का मंदिर था। चंडेश्वरी माँ का मंदिर, यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता था। क्वेश्चन पूछता है कि किस मंदिर पर, चाहे किस, यह सबसे ऊंचा टीला पर बना एक मंदिर था, चंडेश्वरी माँ का मंदिर। अब यही दोनों जगहों पर था, या तो स्कूल में जाए नहीं तो टीला पर जाए। तो बहुत सारे लोग स्कूल की तरफ भागे। स्कूल यहाँ पे देख सकते हैं, स्कूल देखो पानी इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, देखो यहाँ पे। और इसी बीच सबसे पहले देखो होशियार लक्ष्मी क्या की, लक्ष्मी के पास जो बैल गाय थे उसको पहले ही खोल देती है बाढ़ आने से पहले कि यह अपना भाग जाएगा। तो देखो उदाहरण के तौर पे ये भी यहाँ पे डूब रहा है, यहाँ पे बैल का दृश्य आपको, गाय का दृश्य दिख रहा है ना, यहाँ पे ये भी डूब रहे हैं। लोग के कमर भर पानी हो गया है और सभी लोग अपने सामान लेके लगातार दौड़ लगा रहे हैं। किस ओर, या तो स्कूल में हम चले जाएं और नहीं तो कहां चले जाएं, चंडेश्वरी माँ के मंदिर के पास चले जाएं, क्योंकि वहां पे इन लोगों को विश्वास था कि चंडेश्वरी माँ जो है हम लोगों की रक्षा कर लेगी। और सारे लोग लगभग समझो कि छोटे से स्कूल में लगभग 300-400 लोग प्रवेश कर जाते हैं और इस टीला पर इतने सारे लोग चढ़ जाते हैं कि मानो कि एक सरसों का दाना भी नहीं डाला जा सकता। एक इतना यहाँ पे धक्का हो गया इस मंदिर पे कि एक सरसों का दाना तक डालने का जगह नहीं रहा। अब देखो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को चिंता लगा है कि उसका बेटा जो अच्युत है वह बांध के पास है, वह इसका इंतजार कर रही है, वह नहीं भाग रही है। लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि इधर से आवाज आ रहा है, माँ। उसको लगा कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है या हमको संकेत दे रहा है कि हमको भागना चाहिए। तो ये भी क्या करती है, अपने दोनों बेटी के और अपने 1 वर्ष के बेटा को गोदी में लेके और भागने लगती है कुछ सामान लेके। बेटी को बोल देती है कि तुम लोग स्कूल की तरफ भागो। और इसके भी देखो जो यह लक्ष्मी है, इसके गर्दन भर पानी हो जाता है। तो जब गर्दन भर पानी हो जाता है तो अपने पुत्र को मतलब एक हाथ से ऊपर पानी के ऊपर टांग के कैसे भी करके इस बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। और इस बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा शिव मंदिर भी है और यहाँ पे कैसे भी करके और इस बरगद के पेड़ पर वह चढ़ जाती है और यहाँ पे कैसे भी बरगद के जटाओं को, इसके पत्तियों को, टहनियों को पकड़ के कैसे भी चढ़ती है और क्या करती, और मतलब समझो कि अपना शुद्ध बुद्ध होश सब खो देती है। इसको खुद ही पता नहीं रहता है कि हम बरगद के पेड़ पर कब चढ़ गए, मेरा जो एक छोटा सा बच्चा था वो कहाँ गया। लेकिन क्या करती है, होशियारी करती है कि अपना आधा साड़ी खोलकर और उस बरगद के डाल से बांध लेती है, ठीक है, और वहीं पे बेहोश हो जाती है। दिन बीत जाता है, रात बीत जाता है। कल सुबह जब सूरज निकलते हैं तो इसको क्या होता है, इसका नींद खुलता है या बोल सकते हैं होश आता है। तो होश आता है तो देखती है कि बहुत सारे लोग इसमें मरे हुए दह रहे हैं।
गाय बकरी ये सब जो जीव जंतु है सारे इसमें मर के देख रहे हैं। सबसे ज्यादा इसको टेंशन तब होता है जब इसका अपना बच्चा जो 1 वर्ष का है इसको अपने माने स्तन के पास नहीं मिलता है तो यह बहुत दुखी हो जाती है। तब तक इसका ध्यान पड़ता है कि इधर पानी में उसी की तरह कोई छोटा सा बच्चा बह रहा है, ठीक है। उसको उठा के यह जबरदस्ती दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन यह तो मर गया होता है। और इसका बड़ा बेटा अच्युत भी यहाँ पे जो काम कर रहा था, बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा होता, वहां पर भी मर गया था। बहुत सारे स्कूल के छत पर समझो कमर भर पानी हो गया था। स्कूल के छत पर जो लोग थे कमर भर पानी हो गया था। सारे लोगों में हाहाकार मच गई। सभी लोगों का चंडेश्वरी मां पर से विश्वास उठ गया और इसी कारण इस कहानी का नाम ढहते विश्वास पड़ गया। बात समझ में आया? यही विश्वास उठने के कारण सभी लोगों का विश्वास था कि हम बच जाएंगे, लेकिन इतनी विनाशकारी प्रलय लाया यह बाढ़। आप देख सकते हैं इस बाढ़ का दृश्य आपको सीधा सीधी दिखाया गया है। घर डूब गया, स्कूल के ऊपर तक यहाँ तक पानी भर गया, ऊपर ठेहुना भर तक पानी भर गया और इन सभी कारणों से इनका विश्वास उठ जाता है और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? ढहते विश्वास। उम्मीद है कि आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? तो ठीक है।